अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी एक बार फिर दमदार प्रदर्शन करती दिखी। और देखिए, गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का जो नाटकीय घटनाक्रम चल रहा था, उसको देखते हुए गुजरात और राजस्थान के जो चुनाव परिणाम है वो हैरत भरे रहे। मध्य प्रदेश में भी कुछ खेल चला, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से 2 दिन पहले ये तस्वीर साफ हो गई थी कि क्या नतीजा रहने वाला है। आशानुरूप ही परिणाम रहे। गुजरात में जरूर जो घटनाक्रम था वो काफी खींचतान वाला रहा और बीजेपी ने आखिरकार 3 सीटों पर विजय हासिल करी। कांग्रेस को 1 सीट खोनी पड़ी। कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने जिस तरीके से लगातार विधानसभा से अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया था, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। और हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में और इसमें गुजरात में किस तरीके से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चली। गुजरात में कांग्रेस को अपने सारे विधायक पहले तो गुजरात के ही अन्य शहरों में रिजॉर्ट में रखने पड़े, फिर उनको राजस्थान भेजा गया, राजस्थान से लाया गया। तो खासतौर पर इस महामारी के दौर में जिस तरह से विधायकों को इधर से उधर, उधर से इधर घुमाया गया, वो काफी दिखाता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर खरीद फरोख्त की राजनीति भी चलती है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए। वहीं अगर हम बात करें जो राजस्थान की, तो राजस्थान में देखिए, आपकी सत्ता में होते हुए कांग्रेस को ये डर था कि उसके विधायकों को बीजेपी प्रलोभन दे रही है। कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को 1 हफ्ते तक रिजॉर्ट में रखा और वहीं से सरकार चल रही थी, क्योंकि सारे मंत्री भी वहीं कैंप किए हुए थे। मुख्यमंत्री भी शाम को वहां आते थे। सारे विधायकों की क्लास ली जाती थी, उनको क्या क्या जो राज्यसभा में वोटिंग के किस तरीके का पैटर्न होता, सब चीजें समझाई जाती थी। बहुत बारीकी के साथ चीजें समझाई जाती थी। केंद्रीय नेता 2-3 वहां पर कैंप कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस के साथ राजस्थान में समस्या ये थी कि एक तो केसी वेणुगोपाल वहां पर उम्मीदवार थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, बड़ी ताकत रखता है कांग्रेस में जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन का होता है। एक तो वो चीज। दूसरी चीज ये थी कि राजस्थान में कांग्रेस में जो आपसी खींचतान है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच, उसमें भी एक बड़ा डर अशोक गहलोत को यह था कि अगर 1 सीट कांग्रेस वहां पर हार जाती तो अशोक गहलोत की कुर्सी निश्चित रूप से चली जाती। क्योंकि अभी हाल ही में जब बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे सहित सभी 25 उम्मीदवार जो कांग्रेस के थे राजस्थान में हार गए थे। और ये जो अगर राज्यसभा में भी हार होती 1 सीट पर, तो अशोक गहलोत की कुर्सी जाना तय था। फिलहाल बात करें तो राज्यसभा की 19 सीटों के लिए शुक्रवार को 8 राज्यों में हुए चुनाव में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे अनुभवी नेता आसानी से निर्वाचित हो गए। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सभी एहतियाती उपायों के बीच 8 राज्यों में 19 सीटों के लिए मतदान हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 विधायक पृथकवास में थे और वे पीपीई किट पहनकर मतदान करने आए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखी हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस ने जीती। राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने 1-1 सीट जीती, जबकि मेघालय और मिजोरम में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। मणिपुर में राज्यसभा की 1 सीट के लिए हुआ चुनाव राजनीतिक घटनाक्रम से भरा रहा। चुनाव में भाजपा उम्मीदवार लिसेम्बा सानाजाओबा ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार टी मांगी बाबू को हराकर चुनाव जीता। अधिकारियों ने बताया कि सानाजाओबा को 28 वोट मिले, जबकि बाबू को 24 वोट मिले। गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट जीती। कांग्रेस की ओर से 2 भाजपा विधायकों के वोट को अमान्य करार देने की मांग करने के कारण मतगणना में देरी हुई। चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज करते हुए चुनाव पर्यवेक्षक की ओर से दी गई रिपोर्ट को बरकरार रखा। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक मानेक ने कहा, भाजपा के अभय भारद्वाज, रामीलाबेन बारा और नरहरी अमीन के अलावा कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल विजयी हुए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी चुनाव हार गए। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, हमारे उम्मीदवार अभय भारद्वाज और रामीलाबेन बारा को 36 वोट मिले और तीसरे उम्मीदवार अमीन को पहली वरीयता में 32 वोट मिले और दूसरी वरीयता के मतों को मिलाकर 35.98 वोट मिले। चुनाव आयोग की ओर से कोई भी वोट अमान्य करार नहीं दिया गया। विधानसभा के 172 विधायकों में से 170 ने मतदान किया, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। उधर राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में गई।
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी तथा भाजपा के राजेंद्र गहलोत ने जीत दर्ज की। भाजपा के दूसरे प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत थे जो चुनाव हार गए। राजस्थान में कुल 200 विधायकों में से 198 ने मतदान किया। कांग्रेस के भंवरलाल मेघवाल गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सीपीएम के गिरधारी लाल भी तबीयत खराब होने के कारण मतदान करने नहीं आए। राजस्थान से राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। इस चुनाव परिणाम के बाद भाजपा की 7 सीटें और कांग्रेस की 3 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में पार्टी की जीत राहुल गांधी के लिए जन्मदिन का उपहार है। मतदान के दौरान कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने पीपीई किट पहनकर मतदान किया। वाजिब अली हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं। भाजपा ने आपत्ति जताई कि विधायक एक ही दिन पहले विदेश से लौटे हैं। इस बीच विधायक के खिलाफ कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने की शिकायत पुलिस में की गई है। पुलिस ने कहा है कि उसे शिकायत मिली है जिसकी जांच की जाएगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने मध्य प्रदेश से जीत हासिल की। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार और दलित नेता फूल सिंह बरैया चुनाव हार गए। दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक समय उनके प्रतिद्वंद्वी रहे सिंधिया पहली बार उच्च सदन में प्रवेश कर रहे हैं। सिंधिया अब भाजपा के साथ हैं। उधर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड की 2 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर 18 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने उम्मीद के मुताबिक राज्यसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वाईएसआर से उप मुख्यमंत्री पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, मंत्री मोपी देवी वेंकटरमन, उद्योगपति परिमल नाथवानी और रियल एस्टेट कारोबारी अयोध्या रामी वेड्डी विजयी रहे। सभी को 38-38 वोट मिले। मेघालय में सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार वानवेई रॉय खरलुखी ने एकमात्र सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कैनेडी खेरियम को 20 मतों के अंतर से हराया। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, खासतौर पे मणिपुर में भी उसका उम्मीदवार जीतने में सफल रहा। और अगर हम देखें अभी जो कई सीटों पर निर्विवाद चुनाव भी हो गए थे कई राज्यों में, और अब जो कुल मिलाकर चुनाव परिणाम देखें तो निश्चित रूप से बीजेपी ने उच्च सदन में अपनी संख्या बढ़ाई है, जो आने वाले समय में आने वाले संसद के सत्रों में विधेयक पास कराने में बीजेपी के लिए काफी आसानी होगी, क्योंकि उसके एलाइज भी और खुद बीजेपी भी अपनी संख्या बढ़ा पाने में सफल रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी संख्या बढ़ाई है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका फिर से उभर कर आई है। खैर, लोकतंत्र की यही ताकत है, हमारे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है और यही उसकी खूबसूरती है कि जितने दल वहां पर आएंगे अपने अलग अलग विचार रखें, लेकिन सबका प्रयास यही रहता है कि देश आगे बढ़ता रहे।